प्रोनाउन, तो उसी का इसमें 80 to 90% क्वेश्चन होंगे और 10% पीछे के 4 चैप्टर का होगा। मिला जुला के मैं यहाँ बैठे हुए सभी का मानूंगा कि 5 चैप्टर अब कंप्लीट होने जा रहा है, सभी का मानूंगा कि ये कंप्लीट होने जा रहा है। और दुर्भाग्य से मुझे बोलना पड़ रहा है, सारे का वीडियो अवेलेबल है, मन करे तो देख लेना। ठीक, चलो। अच्छा, अब इसमें एरर ढूंढने का कोशिश करना है और ध्यान से सुनिएगा कि कुछ नए बच्चे होते हैं जिनका मुझे ध्यान रखना होता है, तो जब मैं उनको एक्सप्लेन करूं तो बीच में बड़बड़ बड़बड़ नहीं करना है, उनको सुनने देना है। तो क्वेश्चन क्या है? द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बिलीव दैट द LTTE is responsible for the assassination of Rajiv Gandhi. Okay, yes, very nice. Okay, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय राजीव गांधी का वो हत्या हुआ था, मैं उस दिन या उसके अगले दिन खाना नहीं खा पा रहा था। कारण क्या था कि कुछ एक दिन पहले, 1-2 वीक पहले भागलपुर में उनकी एंट्री हुई थी और मेरी पढ़ाई वहीं से चल रही थी। और उसके बाद हम जो है चले गए कि उनको देखने के लिए चले गए और सोचे कहाँ देख पाएंगे, भीड़ तो इतना होता है, दब जाएंगे। हमारा हाइट वगैरह सब भी, एज कम रहा था क्योंकि 9.5 साल में मेरे, अब आप सुन लो पहले। तो उसके बाद जो है जैसे मेरे वो हुआ क्या कि मुझे देखने जाना है तो चले गए। अब मानो राजीव गांधी साहब वहाँ आने वाले हैं, वहाँ पे स्टेज बना हुआ है, तो वहीं सारा अरेंजमेंट था। मैं जस्ट एक मैसेज देना चाहता हूँ कि महान लोग होते कैसे हैं, एक मैसेज देना चाहता हूँ जो मैं उस दिन फील किया। उसके बाद आज तक वो चीज़ नहीं सीख पाया, लेकिन उस दिन मैं देखा। तो उसके बाद मुझे लगा वहाँ इतना भीड़ है और मैं वहाँ नहीं जा सकता, भीड़ में दब जाऊंगा। तो मैं बहुत दूर से सोचा शायद इधर से जाएं तो हम देख लें, ऐसा लगा। और अचानक वहाँ ये खबर फैल गया था कि शायद बॉम्ब वगैरह सबका, तो वो चेक करने वाले भी आए, वो सब चेक कर रहे थे और वहाँ स्टेज पर नहीं ले जाके उनको वहीं पर रोका गया जहाँ पर मैं गलती से दूर में खड़ा था। अब इधर का भीड़ उधर का भीड़ मेरे को सारे दबा दिए और राजीव गांधी का जीप जो खुले हुए थे वो मेरे पास आ गया, जहां पैर रख के लोग उतरते हैं वो पार्ट एकदम मेरे सामने। अब मैं चारों तरफ से दब रहा हूं और मैं देखा नाक में पसीना और बिल्कुल वैसा मतलब ट्रांसपेरेंट कुर्ता पहने हुए। मैं देख रहा हूं कि PM ऐसे होते क्या, बनियान वगैरह दिख रहा है, हाथ में बहुत नॉर्मल टाइप का घड़ी का बेल्ट वो भी दिख रहा है और ऐसे ऐसे कर रहे हैं सभी को। और मैं वहीं पर हूँ, तो मैं ऐसे, उनका हाथ ऐसे लटका हुआ है और आप हंसेंगे मेरे ऊपर। मैं उनका हाथ देखकर थोड़ा सा टच किया, मुझे बड़ा गुलगुल सा फील हुआ। मैं और टच किया ऐसे ऐसे। अब मैं ना ये कर रहा हूँ और उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगा होगा, बस ऐसे ऐसे करते हुए कुछ फूल का माला मेरे हाथ में दे दिए, हाथ छुड़ाए। तो मैं सोचा ये माला मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे कर रहे, फिर मैं माला उधर फेंका, फिर ऐसे, मेरे को बड़ी अच्छा लगा। और अब आप बताइए उसके बाद ना फिर क्या किए, वो मुस्कुरा के मेरी तरफ देखे और फिर फूल का माला पकड़ा के। अब हम सोचे शायद बहुत हो गया। और वैसे में मैं जब भीड़ हटा तो हटा। और आप समझ सकते हो कि अगर अचानक उसके तुरंत बाद 1-2 वीक में अगर ये खबर आए कि कोई इंसान के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, उधर शूज फेंका हुआ, उधर ऐसे, तो कैसा फील होता है? कोई भी ऐसे इंसान जो जिसको आप मिलकर बड़ी इंस्पायर हुए कि कितने सिंपल टाइप से वो अवेलेबल थे, क्योंकि मेरे मन में था PM होंगे तो ऐसे ड्रेस में होंगे, ऐसे दिखावा होगा, वैसा कुछ नहीं था। तो ये क्वेश्चन मुझे जब भी मैं पढ़ाता हूँ डायरेक्ट वही सीन याद आ जाता है। तो द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, तो मैं कहना चाह रहा हूं दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको आप सिंगुलर मानोगे। तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बिलीव्स, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बिलीव्स दैट द, उसके बाद लिट्टे LTTE, श्रीलंका वाला, श्रीलंका के लोग सब वो सब किए थे, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। ओके, नेक्स्ट। ओ ग्रेट, एवरी अकेला नहीं आता है, एवरी के बाद कोई चाहिए, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग। ध्यान से सुनते रहना है, स्पेशली लेट ज्वाइन करने वाले बच्चों को। तो एवरीबॉडी आ गया। ऑफ के बाद हमेशा एस आता है,
अगर ऑफ नहीं होता तो हम एवरी स्टूडेंट बोलते। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? हम एवरी स्टूडेंट्स तो नहीं बोल सकते हैं, जन्मजात सिंगुलर है। उसके बाद हम आगे ईज देखे, और जन्मजात सिंगुलर का मतलब क्या है? मैंने बताया था, मेरे फ्रेंड को एक गांव में बुढ़ा गाली दिया था, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा खानदान चोर। तो ऐसा ही वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर, सेल्फ प्रोनाउन सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर इज, प्रोनाउन सिंगुलर हिज, सुनाई नहीं दे रहा ना? और अगर सेल्फ प्रोनाउन भी होता तो हिमसेल्फ हर सेल्फ ही होता, हिमसेल्फ हर सेल्फ ही होता। मैं निशा के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि इसको समझ में आ जाए, इसको ये ना लगे कि मैं बीच से इन कर रही हूँ तो दिक्कत नहीं। ये समझ में अब आ गया आप लोगों को बच्चे? ठीक। कुछ एक यहाँ है जिनके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, जैसे निशा है, महक है, ये है। हाँ, क्या होना चाहिए? हाँ, क्योंकि इनडेफिनिट प्रोनाउन है यहाँ पर। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि इनडेफिनिट प्रोनाउन है, तो जब आप कोई बात जनरलाइज करें तो एवरीवन बेटर हो जाएगा, एवरीबॉडी में भी लोचा नहीं है, एवरीवन बेहतर हो जाएगा। हाँ, मैं इसीलिए तो बोला कि आप वो चीज देखोगे इज, और एवरीवन होने से और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये जनरलाइज सेंटेंस हो गया। हमने बताया ना, वन इनडेफिनिट प्रोनाउन है और वन जनरल लोगों के लिए आता है। अब आप क्वेश्चन पढ़ के देखो, देखो क्या है क्वेश्चन, सुनो ना पहले। एवरीबडी ऑफ आर स्टूडेंट्स, तो एवरीबडी को देखकर, ऑफ को देखकर आपको इज चेक करना है। अब आगे मीनिंग पढ़ते, एवरीबडी ऑफ आर स्टूडेंट इज सीरियस इनफ अबाउट हिज प्रिपरेशन। तो अगर आप जनरलाइज करते हैं तो वन यहां रहना चाहिए। आप यहां एवरीबडी भी बोल जाओगे तो एरर नहीं माना जाएगा, वन बेहतर होगा। तो मैं एग्जाम में होता तो मैं वन चुनना चाहता, मैं चुनना चाहता कि जब 2 रैंक पर टाई होता है तो वो लोग ऊपर उठाते हैं, ऐसे में, ठीक है, तो मैं तब वैसे में वन चुन लेता। ठीक है, ओके। हम्म, वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोग को पढ़ाकर। सुनीता पीताम्बर इज वन ऑफ के बाद डिजाइनर्स, ऑफ के बाद ऐसा होना चाहिए, a number of boys, the number of girls, one of my friends, ऑफ के बाद एस 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 एस। ओके, अब दैट का आजू बाजू मैच करना चाहिए, दैट का, हु का, विच का, दैट का, हु का, विच का। उससे पहले और बाद वाला को हमेशा देखो दैट हटाकर। तो डिजाइनर्स हैव, डिजाइनर्स हैव। आप 1 साल से कहाँ थे, मतलब कितने दिन? अच्छा, तो 1 साल नहीं हो गया क्या? 15 दिन में तो लोग पास कर जाता है, 18 दिन में मेरे यहाँ लोग IIT निकाल लेता है, 18 डेज वर्क करना पड़ता है। अच्छा, आप बताओ जी, जो वॉज बोले कहाँ वॉज? नहीं, उनका सुनो ना। यस, वेरी नाइस। उसके लिए ताली बजाओगे क्या? बजा दो ताली। ताली बजाने से जॉब कंफर्म हो जाता है ट्रैफिक लाइट पर, और किसी का जॉब छीनना नहीं चाहिए। तो आई थिंक दैट द नंबर ऑफ रहे तो दिश, द नंबर ऑफ रहे तो इज, हैज, वॉज। द के साथ में इज मिलाकर लेसन 1 में पढ़ाया था, लेसन 1 में यही पढ़ाया था। देखो, हर एक लेसन में अलग अलग चीजों पर फोकस किया हूं कि यहां पर ये ठीक करना, यहां ये ठीक करना, वहां ये ठीक करना है, सारे ठीक करके आपको एग्जाम में जाना है। तो द नंबर ऑफ को देखते ही इज, हैज, वॉज, तो वहां जो लास्ट में है वर, वहां वॉज देना पड़ेगा। अब आप सुनो ध्यान से, पहला वर को क्यों नहीं चेंज किए? तो हु का आजू बाजू बॉयज और वर, अरे बॉयज और वर, वो बॉयज क्यों आया? ऑफ के कारण। सुनाई तो दे नहीं रहा मेरे को, बॉयज क्यों आया? ऑफ के कारण। निशा, आपको समझ में आ जाएगा बच्ची, आप ज्यादा परेशान मत होना, मैं समझा ही लूंगा। और उसके बाद आप तीनों लोग अगर एक भी लेसन मेरा क्लास छोड़े हो तो वीडियो देखना, आप तीनों को जरूरत है, महक को, इनको, आपको जरूरत है ये, ठीक है ना? बाकी सब तो यहाँ तैयार है, इनके आंसर से ही पता चलेगा, इनको सब याद है। तो द नंबर ऑफ बॉयज वहां सही है, हु वर, ओके, और प्रेजेंट हियर। अब जरा सुनिए, हमेशा ऑफ के पहले वाले शब्द
का वर्ब ढूंढने की आदत डालिए। तो ऑफ के पहले कौन है? द नंबर। तो द नंबर के लिए हम स्पेशल ट्रेनिंग दिए, इज, हैज, वॉज। द प्लस इज मिला के पढ़ो दिश। ए दिस ना बोलो, दिश, थोड़ा टाइम लेके बोलो, बीच में कुछ आएगा तो दिश, ठीक है। तो वो ऐसा आएगा। और आर नंबर ऑफ होता तब यहां आर वर हैव सही था। आ नंबर ऑफ होता तो द नंबर ऑफ वाले में इज, हैज, वॉज। ठीक है क्या? ओके। तो अभी फिलहाल हम यहां पर क्या कर जाएंगे बच्चे? अरे वाह गुड़िया रानी। ओ, in our town hardly will you find an educational institution whose students are not serious। ये hardly और scarcely पर हम बहुत अच्छे से वर्क करने वाले, पूरी एक क्लास इसी पर देगी। वो कोई भी शब्द पूछेगा आप नहीं फंसोगे, मैं सारे शब्द ठीक करूंगा जो एग्जाम में वो डालते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए वेट करना भी, ठीक है। हार्डली या स्कार्सली पर हम वर्क करेंगे, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग पूरी सिलेबस पढ़ के ही तो एग्जाम में जाएंगे, और जब एक बार पढ़ गए तो फिर वो कैसे हमारा नंबर काट लेगा? एकदम नहीं काट सकता। कहाँ से काट लेगा बताओ? जो पूछेगा हम लोग पहले से तैयार रहेंगे। तो यहाँ क्या हो गया बच्चे? हुज स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? हुज स्टूडेंट्स, ठीक। ग्रेट, मजा आता है इतना जल्दी आंसर सुनकर। और कोई कुछ बोलो, मुझे ये स्पीड पसंद है। एरर हुआ तो देखना। हाँ, द एवरेज ऑफ द पीपल, ऑफ के बाद प्लूरल, तो पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। अच्छा ओके। अच्छा, ऑफ के पहले एवरेज है तो एवरेज लीव्स, एवरेज एज, एवरेज वॉच, है ना। तो एवरेज लीव्स बिलो और जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। मतलब कंफ्यूज भी नहीं करना है, ठीक है। ये चीज कंफ्यूजन में आते हैं। कितना जल्दी बोला था ना, नो एरर, बहुत जल्दी था। हर्ष नाम है केवल। ग्रेट, वेरी नाइस बच्चे। द फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज, वेरी गुड स्पीड एंड ग्रेट एक्यूरेसी। तो द फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज ऑफ दिस बुक आर नॉट सो इजी एज यू थिंक। यस यस, बस आपका ब्रेन सभी का कंस्ट्रक्टिव वर्क रहे करे कुछ एक महीने, एग्जाम तक महाशरीफ बनने की कोशिश करो। एग्जाम के बाद जैसे जीना चाहो वैसे जियो, उससे पहले तो वही चीज होना चाहिए जैसे हमको सोचना है, जैसे बिहेव करना है, ठीक है। द फर्स्ट टू एक्सरसाइज, ओके। हम्म, 3-4 बार बोलने से क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। एक बार बोलने से हम सुन लेंगे, ठीक। कहाँ कहाँ ध्यान देना है वो सुनो। द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स वर सही है। प्रेजेंट देयर वाज फ्यूअर देन वी एक्सपेक्टेड। तो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं लेस देन, लेस देन, लेस देन पढ़ते हैं ना, लेस देन ग्रेटर देन पढ़ते हैं, राइट बच्चे। परसेंटेज चैप्टर तो गौतम सर वाला है, पढ़ाते पढ़ाते परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में बहुत बार आते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर जाएंगे, यहाँ से क्या कर जाएंगे बच्चे कि ये फ्यूअर पर थोड़ा वर्क कर जाएंगे, यहाँ पर वर्क कर जाएंगे और इसको सुधार देंगे, ठीक है क्या? सुनो, फेंकू तेरे तरफ, तो सुनो क्या करना है। फ्यू बोलते हैं बच्चे काउंटेबल के लिए, है ना। फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, फ्यू डार्लिंग्स, ओके, हमने ऐसे ही पढ़ा था। तो फ्यू हम उसके लिए ही बोलते हैं। तो अदरवाइज हम लोग लिटिल बोलते हैं। तो लिटिल, लेस, लीस्ट, तो वो वाला लेस है। लिटिल, लेस, लीस्ट, वो वाला लेस है, समझ गए क्या? वो ये मत सोचना कि मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन लेस देन कर रहे हैं, वही वो लेस वहां। कभी हम लोग नहीं बोलते लिटिल, लेसर, लीस्ट नहीं बोलते हैं, इसलिए लेसर नहीं ही बोलना चाहिए। और वो इंग्लिश हम इंडियन लोगों का है, हमने इतने बार लेसर बोला कि विदेशियों को लगा शायद सही बोल रहे, एक्सेप्ट कर लिया, जबकि बोलना नहीं चाहिए।
बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आपके लिए पूरी बैच को सुनने का मौका मिला, आप नहीं टोकते हैं तो ये अच्छा, यहाँ एक चीज सीखना जरूरी बच्चे, राधिका कॉमा योर सिस्टर एज, तो राधिका एज ऐसे आप लिखोगे आई कॉमा एस के सिंह एम, एस के सिंह इज नहीं, आई कॉमा एस के सिंह एम द डायरेक्टर ऑफ विद्या केन, तो आई कॉमा तो आई के लिए आएगा, तो यहां राधिका के लिए इज है, योर सिस्टर के लिए नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो इसकी आदत डालना, आप कहीं एप्लीकेशन लिखना हो डालना, आई कॉमा ब्रजेश कुमार एम द स्टूडेंट ऑफ योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। हाँ कहाँ, अब रुको ना रुको, उसके बाद ऑफ है तो ऐसा रहेगा, ऑफ है तो ऐसा रहेगा। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो एक्स्ट्रा हो गया, तो फिर मोस्ट कहां से आ गया? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर मोस्ट नहीं आएगा। ठीक है क्या? मोस्ट नहीं आएगा। हर्ष बड़ी जल्दी आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर सीखेंगे कैसे? बड़ी जल्दी एकदम पूरे ओवर श्योर हो जाते हैं कि मैं सही बोल चुका। क्या कर रहे हैं वो? और यार मेरी क्लास में फोन उठाता, औरों में भी उठाता है क्या? कहीं बाबा साहब की क्लास में आप लोग फोन तो नहीं उठा लेते हो? बाबा दादी किसी के क्लास में, बाबा दादी कोई भी क्लास में नहीं ना? हाँ क्या होगा बच्चे? हाँ हाँ, अरे वाह गुड़िया दादी अच्छी है। और कुछ लोग नो लेस देन भी बोलते हैं हमको, जब देखो काउंटेबल है तो नो तो नहीं आना चाहिए, है ना? तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 15 पर्सन्स, तो हमने सिखाया था आपको फ्यूज, फ्यू बोलते हैं तो आगे एस लगाते हैं, सिखाया था क्या बच्चे? सिखाया था क्या कि फ्यूज बोलना सीखो, तो अगर वो ध्यान है तब यहाँ नो फ्यूअर देन, जैसे अभी फ्यूअर को लेस किए थे ना, तो यहाँ लेस गलत है, फ्यूअर। ये लेस कौन सा है समझ रहा है ना? हाँ ठीक है, इन सबका ब्रेन गंदा है, ठीक है, और क्या बहुत गंदा है, ठीक है, और वो गंदगी आपने फैलाया है, ठीक है, तभी ये कैच कर रहे थे, तो यही तभी कैच कर, ठीक है, ठीक है, चलो, ये अलग बात है कि अब आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। यस, अभी छोकरवा पास कर जाएगा। हाँ अब वो लग रहा है रजत निकाल सकता है, अभी कुछ दिन पहले कहीं कुछ से कुछ बोल जाता था, है ना? अब लगता है कि थोड़ा ठीक। हाँ मत देखो, मत देखो, व्यूज बढ़ने लगेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, मत करो मत करो। अच्छा यहाँ क्या हो गया, अब्राहम इज वन ऑफ दोज फ्यू बॉयज हु हैव, हु का आजू बाजू मैच करना चाहिए, तो बॉयज है तो हैव होगा। अब बॉयज क्यों है? फ्यूज के कारण, फ्यू आते ही अगला शब्दों में एस लगेगा, तो फ्यू बॉयज, ठीक है, फ्यू बॉयज, ठीक है क्या? ठीक है सचिन भाई, अच्छा। हाँ एग्स के कारण, है ना, एग्स के, आई ब्रॉट 2 डजन एग्स, अ फ्यू ऑफ विच, देखो सुनो बच्चे, हु और हुम आता है मनुष्य के लिए, तो अंडा मनुष्य नहीं है आई गेस, ओके, तो यहां से क्या करेंगे, हुम को बदल के विच डालेंगे, तो आई ब्रॉट 2 डजन एग्स, अ फ्यू ऑफ विच ब्रोक एज आई ड्रॉप द बैग, एज आई ड्रॉप द बैग, ओके। जल्दी से, अब ये एज वगैरह देख के हमको लग रहा है
कि मेरा 3 सेकेंड टेक्निक वाला इंग्लिश का क्लास अब जल्दी होना चाहिए। वो 3 क्लास लेते ही टोटल 58 या 60 स्लाइड डिस्कस करते ही आपका स्पीड चेंज हो सकता है, आपका ये सोचने का तरीका और इम्प्रूव कर सकता है। तो वो हम शायद इस चैप्टर के बाद लेना चाहेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे तब नेक्स्ट चैप्टर में इन करेंगे। ठीक है, वो पूरा एक बार कंप्लीट करेंगे कि बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे सोचते हैं, कहाँ कहाँ पर नज़र जानी चाहिए, वो हम जल्दी करना चाहेंगे। उसका एक लेक्चर हम ले चुके हैं, रिकॉर्ड हो चुका है छोटा सा, तो वो मैं सबको भेजूंगा, एक बार देख लेना। Our birth certificates say that you are, तो ये यू है, यू और यू वाला लास्ट वाला यू नहीं है, पहला यू है। आई एम, ही इज, यू आर, तो पहला वाला को पहला से कंपेयर करो, आई माई मी का आई से कंपेयर करो, तो यू आर यंगर देन आई, यू आर यंगर देन आई, आई नहीं बोलना, आई, आयकर विभाग वाला है, तो यू आर यंगर देन आई बाई 2 years, है ना। कई लोग बोलते हैं यू आर यंगर देन मी, बोलते हैं, पता नहीं इनको कौन सिखा है। ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर द कंपेयर, वो क्या कहता, देखे क्या किया, देखे क्या बोला कि थैंक गॉड मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ठीक है, ऐसा ऐसा किया कुछ। ठीक है, मैं सरस्वती पूजा में बोला इसको क्या बड़ी सुंदर लग रहे हैं, बोला क्या शुरू से लगता है हमने घमंड कभी नहीं किया। ठीक है, ऐसा करके। यस, रीजन बताइए सर। देखो सुनो, हाँ सुनो सुनो सुनो, देखो बच्चे, आ नंबर ऑफ आया तो आर वर हैव, तो सर यहाँ पर आ नंबर ऑफ इंपोर्टेड वॉचेज इन द बैग ऑफ द स्मगलर, ठीक है। अब आर हैव वर आएगा, तो यहाँ वॉज नहीं वर आएगा। देर उसे बोलना चाहिए जिसे शतरंज खेलनी आती हो, जिसे पता हो कि हम आगे क्या बोलने वाला है। अगर बॉयज बोलेंगे तो देर वर, बॉय बोलेंगे तो देर वॉज, तो यहाँ आ नंबर ऑफ इंपोर्टेड वॉचेज, पूरी प्लूरल बातें चल रही है, आर नंबर ऑफ के कारण, वॉचेज के कारण, तो हम यहाँ पर वॉज नहीं बोल के वर बोलेंगे। देखो आंसर सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों हो रहा है ये सीखना जरूरी है। क्वेश्चन तो वो कुछ भी देगा, जितने बदलने हैं उनको बदलने दो, ये फॉर्मेट समझ जाओ। और आपके अलावा कोई इस ढंग से नहीं पढ़ता, आप एक बार पता कर लो जाके कि इस ढंग से कुरेद के कोई नहीं पढ़ता है, इसलिए रिजल्ट आप ही का होना चाहिए। चूंकि उन्हें सीट फुल करना है तो आपके अलावा औरों का भी होगा, उनको सीट भी तो भरना होता है, तो देयर वर, ठीक है ना। ओके, बोलो जल्दी। हाँ, यस, 3 बच्चे एकदम जल्दी कैच किए। ही सर्च्ड ऑल ऑफ हिज पॉकेट्स, पॉकेट्स है तो बट कुड नॉट फाइंड द टिकट इन एनी वन ऑफ द पॉकेट्स, तो प्लूरल के लिए इट नहीं देम होगा, प्लूरल के लिए इट नहीं देम होगा, क्योंकि आपने पॉकेट्स बोला, आपने पॉकेट्स बोला। एक बार हिम्मत करके 5 लेसन रिवाइज कर लो, आप कमाल करने वाले हो। ये 5 के बाद ही सिलेक्शन, और इसमें कहीं गलती हो रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अभी तक यही प्रूफ है, कहीं गलती नहीं होना चाहिए। जो जो पढ़ा है सब एकदम कमांड कर जाओ, फिर अब आप बाकी सब्जेक्ट ठीक करो। इंग्लिश इंग्लिश में वर्क करने की तब जरूरत नहीं है, 5 पहले ठीक करो लेसन, 5 लेसन एकदम ठीक करो। तो देम हो गया, ओके, वेरी नाइस बच्चे। मुझे तो प्राउड होता है कि आप ये सीख चुके हो, बोथ और ऑल के बाद ही दिस दैट दीज दोज और पोथी होता है, पॉजिटिव केस और द, है ना। तो ऑल के बाद ही हीज होगा। जरा सोचो कितने तरीके से सिखाया गया कि बॉल के बाद ही बैट चलाना है, नहीं तो किस ढंग से आप सुनते थे कुछ भी,
ये सही लग रहा है सर, ये नहीं सही लग रहा है, ऐसे ऐसे करते थे आप लोग। और हमें भी ऐसा ही पढ़ाया गया था जैसे आप पढ़े हो। मुझे भी गुस्सा उठता था। आई वॉज द टॉपर फ्रॉम द बॉटम, लगातार 1 साल तक। अंतिम 2 टेस्ट में मेरा करियर बदला, मैं बताऊंगा कभी कि कैसे चेंज हुआ। उसके बाद मैं सारे टीचर का वो तरीका ही छोड़ दिया कि अब किसी गुरु की बात नहीं मानूंगा। मुझे जैसे क्वेश्चन बनाने में मन कर रहा है मैं बनाऊंगा, उन्हें आंसर चेक करना है करे। एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक। और फिर फर्स्ट और सेकंड के बीच ऑलवेज मेरे करियर में ह्यूज गैप होता था, ह्यूज गैप होता था। तो मैं सब की बात मानना बंद कर दूं। और ये सब बुक पढ़ के पढ़ाते थे, वही बुक पढ़े। क्वेश्चन सेटर बुक को ध्यान रख के सेट करता है कि आप यही सुन के आओगे, उनको पूरा पता होता। तो चलो यहां पर हम लोग ऑल हिज कर दिए। क्या कर दिए बच्चे? ऑल हिज सन्स। हाँ, क्या होगा बच्चे? हाँ हाँ, पर्सन्स है तो हिज क्या कर रहा है? पर्स यही पुराना आदत में आ गया वापस, अचानक कुछ से कुछ बोल जाना। ठीक है, सम पर्सन्स, पर्सन्स में प्लूरल वाला ना आएगा बच्चे। पर्सन होता, देखो पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, और पीपल हमेशा प्लूरल होता है। तो हमने रटवाया था पीपल में पीएल है, PEOPL। तो जितने पीएल वाला है चारों सब प्लूरल प्लूरल प्लूरल, 4 ही आता है एग्जाम में। पीपल, पोल्ट्री, मामू, पुलिस, और पब्लिक धोखेबाज। पब्लिक धोखेबाज है, और सनम बेवफा, SANAM, सम, एनी, नन, ऑलमोस्ट। सनम बेवफा और पब्लिक धोखेबाज, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। ठीक है क्या? बाकी 3 सब ठीक ठाक पढ़ना है। तो सम पर्सन्स बिलीव इन गेटिंग देयर अनजस्टिफाइड डिमांड्स। तो आप यहां देयर समझ में आ रहा होगा, केशव जी को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ये पिछला दिक्कत हुआ क्या? पर्सन्स के कारण देयर है, केशव ही नाम है ना? अच्छा ठीक। हाँ, मैं मतलब वो हमको ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं किसी अननोन लोगों का नाम ले लिया। ठीक है, जो जिनको वो नहीं जानते हैं, पता नहीं केशव कौन है। क्या होगा बच्चे? हम्म, क्या क्या सुधार दें? तो क्या होगा वहां? क्लेवरर होगा। ठीक है, और कुछ सोचो। नहीं, बड़ी करीब पहुंचे हो, वहीं पर कुछ करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना बच्चे। बोथ दो के लिए है ना बच्चे? दो से बढ़ता है तो ऑल यूज होता है ना? ओके। तो बोथ हिज चिल्ड्रेन आर क्लेवर, बट द गर्ल इज द क्लेवरर ऑफ देम बोलूं या ऑफ द टू बोलूं, ये मैं जानना चाहता हूं। यस, मैं कह तो रहा था, थोड़ा साथ दे रहा था कि सोचो सोचो, लेकिन आप कसम खाए हुए थे कि बस क्लेवरर बना के ठीक है। और अभी भी आप खुश होंगे कि एरर तो वही था ना। आप यही सोच के और खुश हो जाते हैं कि एरर तो पकड़ लिया ना, वही है। ठीक, द क्लेवरर ऑफ द टू, क्लेवरर, ठीक है ना? क्लेवरर ऑफ द टू। हम्म, वो इसीलिए दिया गया था कि ध्यान उधर ही चला जाए, लेकिन वो अच्छा बोले। ठीक है, हाँ।
ईच देखे कहे जन्मजात सिंगुलर होना है सर, तो वांट क्या कर रहा है सर? समझ में आ रहा है क्या? और ध्यान कितना जल्दी इन लोगों का जाता है। ये रोड पर बहुत ध्यान से देखता होगा लोगों को। बहुत क्लियर था, एकदम क्लियर था कि जस्ट एंड वांट्स, ठीक है, मतलब ईच एंड वांट्स। बहुत सही बच्चे, बहुत सही। ईच और वांट्स, हाँ। ईच, ईच तो एवरी से बेहतर माना जाता है। एवरी अब भले अकेला नहीं आता, ईच के साथ तो कुछ भी, ईच वन ऑफ अस है ना। क्यों जबरदस्ती चेंज करना है ये बताओ? ईच तो दो या दो से अधिक के लिए है, एवरी थ्री और मोर के लिए, तो बेहतर है ईच आ रहा है तो क्या दिक्कत? ईच ही तो होना चाहिए। अगर दो में से आपको चुनना है तो ईच ही चुनना है। वो तो अंग्रेज का औलाद सब करता है कि एवरी उनको फ्रेजल लगता है। हम तो इंडियन है, हमें ईच पसंद है, सेफ है। हाँ, क्या होगा बच्चे? यस बच्चे, बिकॉज ऑफ द स्कूल, बिकॉज ऑफ द तो आवर स्कूल इज द प्राइड ऑफ आवर टाउन, आवर स्कूल इज द प्राइड ऑफ आवर टाउन। ठीक है क्या? अरे बोल जा बच्चे। ठीक, तो अच्छा सुनिए, इसमें जो है हमें आज टू लेसन डिस्कस करना था, हम एक ही कर पा रहे हैं। कारण है कुछ हेल्थ वाला इशू है, तो कल अगले क्लास में हम लोग दो इसको फिनिश करेंगे, और तब तक आप सारे ठीक करके आओगे चैप्टर, ताकि नेक्स्ट वाला में लगे कि आप सोच पा रहे हो, भले गलत हो रहा है लेकिन आपके मन में है कि हमने इसके बारे में सुना है, ये पढ़ लिए हैं, हम ये ट्राई कर सकते हैं। गलत हो जाए चलेगा, आप ट्राई ढंग से करोगे। जैसे कैसे बाबू बोले कि मेरा छूट गया, तो ये फील अगले क्लास में ना आए, लगे कि हमारा हम कवर करके आ रहे हैं। पांचों डला हुआ है, उसके बाद नहीं डलने वाला, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये पांच, और पता नहीं पांच कब ब्लॉक कर दे हम लोग, तो आप ठीक ठाक पहले सुन लो आपके बैच के लिए। हाँ, तो पांच आप अच्छे अच्छा देखोगे तो सिस्टमेटिक ही, जैसे मानो फिफ्थ लेसन देख रहे हैं तो L5A L5B ऐसे, L5C ऐसे करके, जो भी लेसन देख रहे हैं उसका ABCD ऐसे देखना है। ठीक है जी, थैंक यू, वेलकम।